पूर्व मंत्री ने क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर बांध रोको संघर्ष समिति का किया गठन। मानंदा बेसिन अर्थात मानंदा बांध निर्माण कार्य को स्थगित करने के लिए पूर्व मंत्री हाजी अब्दुल सुभान क्षेत्र के लोगों एवं जनप्रतिनिधियों का संघर्ष जारी है, जिसके लिए शनिवार को बांध रोको संघर्ष समिति का गठन कर पूर्व मंत्री हाजी अब्दुल सुभान के नेतृत्व में बनगामा पंचायत मुखिया प्रतिनिधि अबू जफर की अध्यक्षता में पूर्व मंत्री के निज निवास पर बैठक आयोजित किया गया, जिसमें आगामी 29 अक्टूबर को होने वाले विशाल जनसभा की तैयारी के लिए बांध रोको संघर्ष समिति के सदस्यों का चयन किया गया, जिसमें बनगामा पंचायत मुखिया प्रतिनिधि अबू जफर को अध्यक्ष, चोपड़ा पंचायत के पूर्व मुखिया प्रतिनिधि जावेद इकबाल को उपाध्यक्ष, चरिया पंचायत के पूर्व सरपंच इकराम को सचिव, सादीपुर बुता पंचायत के वर्तमान मुखिया मोहम्मद सबनूर को व्यवस्थापक और चरिया पंचायत के वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि अबू बकर को कोषा अध्यक्ष सहित 25 अन्य सदस्यों का चयन किया गया। वहीं इस बैठक में पूर्व मंत्री सहित बैठक में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधियों ने मानंदा बांध कार्य को स्थगित कर उन्हीं राशियों से नदियों की दोनों ओर बोल्डर पिचिंग कार्य अथवा पक्कीकरण एवं नदी की गाद साफ कर नदी को गड्ढा बनाने का मांग पर जोर दिया है। आसार बताता है कि तूफान आने वाला है, साहिल पे आ जाओ, हर मौत किनारा है। आज हमको जिस तूफान से आशना कर रहे हैं हमारे पूर्व मंत्री, हमारे साथी, हमारे पूर्व विधायक और यहाँ के तमाम साथी, जिससे हमको आशना और आगाह कर रहे हैं, उसके लिए हमको खबरदार हो जाना चाहिए, उसके लिए हमको तैयार हो जाना चाहिए। अभी हमारे कुछ साथियों ने कहा है कि हम तन मन धन सबके साथ तैयार हैं, हर तरह से तैयार रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग मुरादपुर वाला हालात देखे हैं। और यहाँ क्या होगा, हम लोग जिस इलाके में रहते हैं उसको सैलाबी इलाका बोला जाता है। ये पूरे हिंदुस्तान के लोग, पूरी दुनिया के लोग जानते हैं कि सैलाबी इलाके में रहते हैं हम लोग किस तरह से जूझ रहे हैं, कैसे हालात से जूझ रहे हैं। और ये बांध बनने के बाद जो हालात होगी उसके लिए हमको पूरी तैयारी करनी होगी। किसी कदापि किसी कीमत में बांध को नहीं होने देंगे। किन किन बातों पर विशेष चर्चा हुई, आगे का क्या प्लान किया गया? आज 21 अक्टूबर 2023 को चरिया मेरे आवास पर एक बहुत ही अहम बैठक हुई, जिसमें डगरवा और बायसी के तमाम जो जुझारू साथी हैं, जुझारू वर्कर, कार्यकर्ता हैं और माननीय मुखियागण हैं, समितिगण, सरपंच साहब और तमाम जो पद पर हैं, मुख्य पार्षद, प्रमुख, ये तमाम लोग आज इस बैठक में भाग लिए। इसका जो विषय था, मौजूद था कि जो हमारे यहाँ बायसी इलाके में जो नदी है महानंदा, कनकई, पड़वान, पनार, एक बांध की योजना पिछले कई वर्षों से प्रस्तावित है और 2018 में इसका टेंडर भी हुआ था, लेकिन उस समय से रुका हुआ था। फिर पिछले साल ये ठेकेदार आ गया कि ये बांध का निर्माण होगा। हम लोगों ने इसका विरोध किया और विरोध के शकल में हम लोग जो है बायसी के तमाम जगह जाके आम सभा किए और बलरामपुर में भी कई जगह आम सभा किए, कदवा प्रखंड के कई जगह जाके आम सभा किए और महबूब आलम साहब विधायक, माननीय विधायक बलरामपुर, और शकील अहमद साहब माननीय विधायक कदवा, ये लोग तमाम लोग साथ दिए इसमें। और इन लोगों के सहयोग से हम लोग एक ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री को दिए थे कटिहार में, जिसके चलते माननीय मुख्यमंत्री ने एक उच्च स्तरीय कमेटी, जिसमें इंजीनियरिंग चीफ और तमाम विभाग के एसी साहब, एग्जीक्यूटिव साहब, तमाम विभागीय पदाधिकारी यहाँ कुरसेल में झुआ ब्रिज के पास वहाँ मौजूद हुए थे और वहीं पर बैठक हुई थी, जिसमें हम लोगों ने अपना प्रस्ताव दिया और समझाया कि भाई ये बांध सिवाय नुकसान के हमारे यहाँ कोई फ़ायदा नहीं है। नुकसान इसलिए है कि महानंदा में बांध अभी बनेगा। 40 साल पहले महानंदा का पश्चिमी तटबंध जो बना था, तो वो महानंदा से 18 किलोमीटर पश्चिम में बना था, जिसमें 3 जगह कटा हुआ है और आज तक कटा हुआ है, 40 साल से कटा हुआ है। तो कुल मिलाकर अगर ये महानंदा बांध बनता है तो इसके अंदर अधिकतर गांव चला जाएगा बांध के अंदर, और जो बांध के बाहर रहेगा, बांध के बाहर रहने से परवान और पनार और महानंदा का, ये कनकई का पानी, ये तमाम पानी से वो तमाम गांव जो बांध के बाहर रहेगा, वो गांव और खेत डूबा हुआ रहेगा। तमाम तरह की बात हम लोगों ने समझाया और हम लोगों ने कहा कि जो केंद्र की राशि है, उस राशि को आप प्राकलन बदल कर
आप कटाव निरोधक कार्य कीजिए, कटाव को रोकिए, पक्काकरण कर दीजिए, कटाव को रोकिए। और सिल्टेशन जिसको गाद कहते हैं, गाद को हटा दीजिए, इसको नदी को गड्ढा कर दीजिए, ताकि नदी का बेड अगर गड्ढा हो जाता है तो सैलाब का पानी जल्दी हमारे इलाके में नहीं आएगा, और नदी कटाव अगर रुक जाता है तो यहाँ नुकसान नहीं के बराबर होगा। तो अभी उस टाइम तक जो है हम लोग को पता चला कि ये मामला रुक गया है, लेकिन फिर इधर से सुगबुगाहट है कि 2 नवंबर से कार्य प्रारंभ होने वाला है। तो ये बहुत गंभीर मामला है। अचानक हम लोगों ने तय किया कि नहीं, अब हम लोग संघर्ष समिति एक बनाएंगे, और संघर्ष समिति के बैनर के तले हम लोग सभी दल के लोगों को लेके, सभी माननीय विधायक और सांसद को लेके 22 में एक विशाल आम सभा करेंगे 29 तारीख को। 29 तारीख के आम सभा में हम लोग हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में कोशिश करेंगे कि वहाँ आदमी जमा हो, और इस पर जो है आम अवाम की सहमति, हमारे जो नेतागण आएंगे वो देखें कि भाई ये बांध से लाभ अगर है तो बनना चाहिए, अगर लाभ नहीं है तो सरकार की राशि का जो है बंदर बांट नहीं होना चाहिए। आज के इस बैठक में जो संघर्ष समिति का जो हम लोग गठन करने वाले थे, आज संघर्ष समिति का जो गठन हुआ है उसमें नाम निम्न प्रकार से है, ये बांध रोको संघर्ष समिति होगा। इसके जो अध्यक्ष होंगे ये मुखिया प्रत्याशी, ये प्रतिनिधि हैं बनगावा पंचायत के अबू जफर साहब, और सचिव होंगे मोहम्मद इकराम साहब, पूर्व सरपंच चरिया पंचायत, और व्यवस्थापक होंगे वर्तमान मुखिया सबनूर आलम साहब, और बाकी तमाम सदस्य रहेंगे 25 सदस्य रहेंगे, जिसमें सदस्य का भी नाम बोल रहे हैं। सदस्य के रूप में होंगे अबू बकर मुखिया चरिया, आनंदी यादव चरिया, गुलाम गौस मुखिया गांगर गौस, कुर्बान अली मुख्य पार्षद नगर पंचायत 22, जबी अहमद मुखिया पुरानागंज, बदरे आलम पूर्व मुखिया पुरानागंज, तबरेज आलम पूर्व प्रत्याशी मुखिया सुगवा महनतपुर, मोहम्मद मुअज्जम पूर्व मुखिया सुगवा महनतपुर, मोहम्मद अख्तर पूर्व मुखिया श्रीपुर, शाहनवाज आलम पूर्व मुखिया प्रत्याशी गांगर, अब्दुल मालिक वर्तमान सरपंच श्रीपुर, मोहम्मद इम्तियाज़ आलम वर्तमान प्रमुख 22, मोहम्मद शाहनवाज साहब राजद नेता हैं, ललित यादव पूर्व मुखिया प्रतिनिधि खपड़ा पंचायत, अबू स्वाले साहब हैं, ये हैं मबिया पंचायत के, मोहम्मद इजहार आलम साहब हैं, ये हैं चोपड़ा पंचायत के, शमशीर आलम साहब हैं समाज सेवी हैं, मोहम्मद संजीद समेती हैं, मंटू है मड़वा के, मोहम्मद हासिम हैं चरिया के, मोहम्मद जाकिर हुसैन है पूर्व मुखिया प्रत्याशी, मोहम्मद शहजाद आलम है चरिया पूर्व मुखिया प्रतिनिधि, और जावेद साहब और हम लोग हुए जो हम लोग इसका संचालन डायरेक्शन जो भी सलाह समिति हम लोग जो रहेंगे, तो हम लोग इसका जो है दिशा निर्देश देने के लिए हम लोग हैं, हम लोग 5 आदमी रहेंगे उसमें, उस कमेटी में, जो हम लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो डायरेक्शन हम लोग का होगा, उस डायरेक्शन पर ये कमेटी को हम लोग दिशा देंगे और वो लोग काम करेगा। यही हम लोग आज इस बैठक में हम लोग कर रहे हैं, और उस दिन की बैठक में जो जितने भी जनप्रतिनिधि हमारे आएंगे, मौजूदा विधायकगण जैसे कदवा विधायक और बलरामपुर विधायक, बारसोई विधायक, बायसी विधायक, अमोर विधायक, कोचाधामन विधायक, ठाकुरगंज विधायक और किशनगंज विधायक, बहादुरगंज विधायक, ये इस जोन के विधायक लोग रहेंगे। और सांसद में हम लोगों ने जो सूचना दिया है पूर्णिया सांसद को भी, और जो किशनगंज सांसद है उनको भी हम लोग खबर किए हैं, और कटिहार के भी सांसद को खबर किए हैं, और पूर्व सांसद हमारे तारिक अनवर साहब उसको भी हम लोग खबर किए हैं। तो अब कितने लोग उस दिन आते हैं
हम लोग उस दिन देखेंगे और इन लोगों को हम लोग अपनी बात बताएंगे और ये लोगों से हम लोग आश्वासन चाहेंगे कि ये लोग आश्वासन दे हम लोग को कि ये बांध किसी भी हालत में यहाँ नहीं बनेगा। बांध के बदले में उस राशि से कटाव निरोधक काम हो और सिल्टेशन को जो गाद नदी में है उसको हटाया जाए, यही हम लोग का प्रस्ताव है।